नमस्कार। आज फिर से एक नई जानकारी के साथ इच्छाएं पूरी कैसे हों। मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। आपकी इच्छा है कि आपका एक शानदार मकान हो, लग्जरी कार हो, अच्छा व्यवसाय हो, नौकर चाकर हों, आप शान से जिएं, लोग आपका सम्मान करें। आप ठीक सोच रहे हैं और आपको यह इच्छाएं भी जायज़ है। मगर एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके प्रयास कैसे हैं? क्या आप बिना हाथ पल्ला हिलाए यह सब पा लेना चाहते हैं? क्या यह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से ही प्राप्त हो जाएगा? यदि आप इसके लिए उचित प्रयास नहीं करेंगे तो यह तो केवल कोरी कल्पना मात्र ही रह जाएगी। एक बात सदैव याद रखिए कि जिस प्रकार बिना सिंचाई, निराई और अन्य परिश्रम के किसान भूमि में अन्न नहीं ले सकता, उसी प्रकार सफलता पाने के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, प्रयास करना भी आवश्यक है। विलियम एडवर्ड डिक्सन ने कहा है, इच्छाएं पूरी करने के लिए यह सटीक मंत्र है। यह एक ऐसी शिक्षा है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। यदि पहली बार में तुम सफल नहीं होते तो प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। कल्पना करना बुरा नहीं है। व्यक्ति को ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना चाहिए। कल्पना ने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए हैं। कल्पना शक्ति का पता लग जाए तो जीवन में क्रांति लाई जा सकती है, जीवन की धारा ही बदल सकती है। जब आप हर क्षण, हर दिन उठते बैठते अपने लक्ष्य की ही बात सोचेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसी की कल्पनाओं में खोए रहेंगे, तो लक्ष्य मिलना असंभव नहीं होता। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सदैव यही कामना करता रहता है कि उसे मनवांछित फल मिले, उसे उसकी इच्छा वस्तु की प्राप्ति हो। जो वह सोचता है या कल्पना करता है वह उसे मिल जाए, वह दे। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें यह दे, वह दे। प्रार्थना और भजनों में ऐसे भाव छिपे होते हैं जिसमें ईश्वर से बहुत कुछ मांगा जाता है। यह तो ठीक है कि हम या आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यदि हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो अपनी असफलताओं, गरीबी या परेशानियों के विषय में सोच समझकर ईश्वर की मूर्ति के सामने रोते गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ पाने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे। जब हम कुछ थोड़ा करेंगे और सच्चे मन और लगन से करेंगे तो ईश्वर अवश्य हमारी मदद करेगा। एक व्यक्ति था, भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त, सब ओर से शुद्ध। रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। एक दिन भगवान प्रकट हुए, बोले तू रोज़ लॉटरी करता है मगर कुछ करता है नहीं। भक्त बोला, मैं क्या करूं, लॉटरी तो आपने लगवानी है। भगवान ने कहा, मगर भले आदमी, टिकट तो तू ही खरीदेगा, टिकट भी क्या मैं खरीद कर दूं? यही हिसाब हमारा है। हम करना कुछ नहीं चाहते मगर पाना सब कुछ चाहते हैं। हमारे मन में गरीबी के विचार भरे हैं, असफलता भरी है, हृदय में परेशानियों के साथ भाव भरे हैं। हमारे भीतर यह बात जड़ जमाए है कि हम असफल हैं और उस असफलता को हम किसी देवी चमत्कार से दूर करना चाहते हैं, जो भी संभव नहीं है। हमारे पास आज जो कुछ है वह क्यों है? इसलिए है कि हमने चाहा कि वे चीज़ें हमारे पास हों। हमने प्रयास किया और पा लिया, मगर वह छोटी सी चीज़ थी, थोड़े प्रयास से मिल गई। बड़ी चीज़ें पाने के लिए बड़े प्रयास करने होंगे और बड़ा कुछ करने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। यह सत्य है कि मन में जिन चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है उन्हें मनुष्य पा ही लेता है, किंतु शर्त यह है कि मनुष्य उसी विषय पर सोचता, उसके लिए प्रयास करता
रहे और उसमें भरपूर आत्मविश्वास भी हो, साहस हो, हिम्मत को कुछ करने की। जो कुछ पाना चाहता है उसके प्रति आकर्षण के साथ साथ वह उसके बारे में गंभीरता से सोचता भी हो और प्रयासों में भी कमी न हो, तो हम वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि आप आशा, सफलता और सुख समृद्धि चाहेंगे तो उन्हीं के विषय में सोचेंगे और पाने के प्रयत्न करेंगे तो पा जाएंगे। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि किसी बड़ी वस्तु अथवा स्थिति को पाने की हम कल्पना तो करते हैं मगर प्रयास नहीं करते। कारण यह है कि हम सोचते हैं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं, उतनी योग्यता नहीं, उतनी नहीं है कि वे चीज़ें पा लें। इसलिए हमारे प्रयत्न भी उतने प्रचंड नहीं होते। आप क्या हैं, तनिक यह जानने का प्रयास तो कीजिए। आपके भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। आपने स्वयं को कमज़ोर या हीन समझ रखा है, इसलिए तो आप कमज़ोर और हीन हैं। आप हीनता की बातें सोचते रहेंगे तो हीनता मिलेगी। सफलता की बातें, ऊंचाइयों की बातें सोचेंगे तो ऊंचाइयां मिलेंगी। अतः आप अच्छी ऊर्जा और सफलता की बातें सोचिए। जीवन में यदि आप असफल और निराश हैं तो उसका कारण यह है कि आपने अपने अंदर छिपी शक्तियाँ को नहीं पहचाना। आप सफलता के लिए ठीक प्रयत्न नहीं करते, इसलिए आप सफल नहीं होते। कृपया करके यह जानकारी के बाद में विचार कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।